वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हुई है उसे है कि नहीं क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट कैरेक्टर्स पे। तो जो फर्स्ट वन हमारा कैरेक्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन का है। किस चीज़ का है? ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। बॉडी ऑफ एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो बॉडी होती है एनिमल की वो सेल्स से बनी हुई होती है। एंड सेल इज़ द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी। जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है, नंबर ऑफ सेल से फॉर्म होती है। और हर सेल से बना हुआ जो एक सेपरेट ऑर्गन होता है वो ऑर्गन बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को क्या करता है? प्ले करता है। नाउ यूनिसेलुलर, इसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट यूनिसेलुलर जो होते हैं ये सिंगल सेल होते हैं एनिमल। इसके अंदर जो सारे फंक्शन होते हैं वो वन सेल से ही परफॉर्म्ड होते हैं। So all functions are performed by same cell only. Body organization of unicellular animals is referred to as protoplasmic grade. तो जो हमारा एनिमल होता है वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है या नंबर ऑफ सेल से बना हुआ है, इसी को हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड और ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। In case of multicellular animals, if tissues are not formed, their body organization is called cellular grade organization. इसका मतलब है कि जो मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं उसमें अगर टिश्यूज़ फॉर्म नहीं होते हैं तो हम इसको सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर पोरीफेरा। ओके, इन केस ऑफ सम एनिमल सेल्स कम टुगेदर, कुछ एनिमल्स में सेल्स एक जगह आते हैं कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, और सेल्स से बनता है टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ओके, नाउ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ विच ऑल बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड, और ये टिश्यू के थ्रू बॉडी के सारे फंक्शंस क्या हो जाते हैं? परफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो सच एनिमल शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल और टिश्यू का। अगर सेल है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स अगर सेल के थ्रू करते हैं तो हम उसे सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, लेकिन सेल और टिश्यू के थ्रू अगर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो उसे हम सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिनिडेरिया। नाउ फ्लैटवर्म शोस टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू के बाद क्या होते हैं? टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन। तो अगर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो तो जैसे कि फ्लैटवर्म हो गया, इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सम ऑर्गन्स, यानी कि टिश्यू क्या करते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और इस तरह से कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे भी कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलता है। अब यहाँ पे जो आपके पास जो एनिमल्स दिए हुए हैं, ये जो एनिमल्स है अमीबा और पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर है और ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कौन सा? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड वन है ये है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें आउटलाइट ऑस्कुला है, साइकॉन है। ठीक है, तो साइकॉन का हमको स्ट्रक्चर दिया गया है कि साइकॉन में इस तरह के कोलार सेल्स होते हैं, और ये जो होता है हमारा नॉन लिविंग पार्ट होता है ये वाला, ये इस पे जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको स्पाइक्यूल होते हैं, ये एमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इरेगुलर शेप के, एंड दिस लाइन इज इंडिकेट दैट ओस्टियम। So this is the organization of cellular grade organization. Now next one point आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टिश्यू बनेंगे फिर ऑर्गन बनेंगे, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास ये एग्जांपल दिया गया है टिश्यू ऑर्गन का। देखिए ये एग्जांपल है। तो ये जो है ये प्लानेरिया की फिगर है। किस एनिमल की? प्लानेरिया की है। तो यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, यहाँ आई स्पॉट्स है, ये दिस आर द गैंग्लियास एंड दिस इज अ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दिस इज द फैरिंग्स एंड दिस आर द नर्व कॉर्ड्स। तो दिस इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू ऑर्गन में कौन है? प्लानेरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेली फिश में रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल जो है जो जेली फिश है। अब इसके अंदर हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दिस आर दी गोनोड्स, दिस आर दी
gonads, and this is the intestinal cavity, and it is a bale, it is a tube, and it is a muscles ring. ये this is a muscle ring, and these are the ये जो small hair like structures है ये है tentacle, और ये जो arms है ये है oral arms है. क्या है? oral arms है. तो इस तरह से यहाँ पे टेलर टिश्यू मिलके एनिमल की बॉडी फॉर्म होती है. नाउ come here, this is a human body, and everyone knows the part of the human body: eyes, mouth, liver, head. Okay, so same as like there are body type organization mentioned above. रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शो ऑर्गन सिस्टम, यानी कि है कि नहीं, पहले तो एक था सेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर था सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, फिर था सेल टिश्यू ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन, और जो लास्ट वन सिस्टम है हमारा वो है ऑर्गन सिस्टम, यानी कि किसी भी एनिमल की बॉडी सिर्फ ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है. तो अब इसके अंदर अगर हम है कि नहीं हमारी स्टडी करें तो यहाँ पर देखिए ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि इन विच डिफरेंट ऑर्गन जॉइन टुगेदर. हमारे पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस प्ले करते हैं. और ये जो ऑर्गन की बॉडी होती है ये क्रैब में होती है, फ्रॉग में होती है और ह्यूमंस में भी होती है. नाउ इसकी जो बॉडी सिमेट्री है उसके बारे में हमें अभी पढ़ना होगा. ओके, जो ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से जो बॉडी सिमेट्री होती है, तो यहाँ पे हमको ह्यूमन बॉडी की पिक्चर दिखाई गई है. और अमीबा की पिक्चर भी हम जानते हैं कि इरेगुलर शेप्ड होती है और सेल से बनी हुई होती है और प्रोटोप्लाज्मिक होती है. अमीबा कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइजेशन का है. सो हियर स्पेसिफिक प्लेन ऑफ देयर बॉडी सो एज टू गेट इक्वल हाफ. तो अगर हम कि नहीं क्या करते हैं, ये इमेजिन करते हैं कि अगर दोनों की बॉडी को हम क्या करते हैं, आधा आधा कर देते हैं, तो क्या होगा? इमेजिनरी सेंसिव बॉडी और बॉडी ऑफ एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ अ बॉडी. इट मे बी इनमे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल हाउस. तो हो सकता है अमीबा भी एक इक्वल पार्ट्स दे पाए या ना दे पाए, या ह्यूमन बीइंग भी. सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल बॉडीज. तो उस हिसाब से डिवीजन के हिसाब से यहाँ पे हमारी बॉडी को डिवाइड किया गया है. तो अगर हम सबसे पहले असिमेट्रिकल बॉडी देखी जाए तो इन केस ऑफ सच बॉडी देर इज नो सच इमेजिनरी एक्सिस. यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी एक्सिस नहीं है, बल्कि वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स, यानी कि इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है. असिमेट्रिकल बॉडी में हमको टू इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल अमीबा में भी मिलेंगे, पैरामेशियम में भी मिलेंगे और सम स्पंग्स में भी मिलेंगे. उसके बाद जो है हमारा है नेक्स्ट वन रेडियल सिमेट्री. इस टाइप की बॉडी में इमेजिनरी कट पास थ्रू सेंट्रल एक्सिस. अगर हम सेंट्रल एक्सिस से इमेजिनरी लाइन ले कट कर दिया जाए एनिमल को या एनिमल के बॉडी को, तो टू इक्वल हाफ मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल स्टार फिश, एंड देर आर डिफरेंट प्लेन्स पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी थ्रू विच कैन गेट टू हाफ्स. तो किसी भी एक्सिस से अगर हम रेडियल सिमेट्री ले या कट करें तो बॉडी क्या इक्वल हाफ्स हमको क्या होंगे, मिलेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो बायलेटरल सिमेट्री है. कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल. बाय का मतलब ही होता है टू. तो देर इज ओनली वन सच इमेजिनरी एक्सिस. यहाँ पे सिर्फ एक एक्सिस ऐसा होगा जिसे हम इमेजिन कर रहे हैं. वी कैन गेट टू इक्वल हाफ्स. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट हो, फिश हो, फ्रॉग हो, बर्ड हो या ह्यूमन हो. तो अब यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए ये असिमेट्रिकल बॉडी का सेक्शन है, ये रेडियल सेक्शन है, यानी कि यहाँ से कट किया गया या फिर यहाँ से, फिर या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से. और ये है बायलेटरल. ये क्या है? बायलेटरल सिमेट्री है. नाउ चेक हियर. थर्ड वन जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गन सिस्टम का, जर्म लेयर और डायपोब्लास्टिक और ट्रैपोब्लास्टिक. तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा इंडोडर्म है, जो मिडल वन लेयर है उसे मेसोडर्म कहते हैं, और जो बाहर होती है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं. और ये जो ऑरेंज आपको लाइट हल्की वाली लाइन दिख रही है वो क्या है? डेड लेयर है. तो हियर इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स जर्म लेयर आर फॉर्म ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड. ये जो लेयर है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इसे हम जर्म लेयर्स बोलते हैं. और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्लियर में ही क्या हो जाती है? फॉर्म हो जाती हैं. नाउ डिफरेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड इन द बॉडी. इन केस ऑफ सम एनिमल्स ओनली टू जर्म्स लेयर इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म आर फॉर्म्ड. तो ज़्यादातर एनिमल्स में टू जर्म्स लेयर्स ही फॉर्म होते हैं. एक वन होती है इंडोडर्म जो अंदर की तरफ होती है, और एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ होते हैं. सो ऑल सिनिडेरियंस इन मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग एनिमल्स थ्री जर्म्स लेयर्स आर फॉर्म्ड. लेकिन जो सिनिडेरियंस होते हैं उनमें थ्री जर्म लेयर्स है, मेसोडर्म, इंडोडर्म, एक्टोडर्म. एक्टोडर्म बाहर होती है, इंडोडर्म इनर साइड होती है और मेसोडर्म मिडल में प्रेजेंट
होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ बॉडी कैविटी और द सीलम। सीलम इज अ होल टाइप स्ट्रक्चर और द बॉडी कैविटी। सो कैविटी बिटवीन बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड बॉडी कैविटी और सीलम, यानी कि बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के बीच में जो स्पेस होता है हम उसे कैविटी या सीलम कह सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, इनिशियल पीरियड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम इधर मेसोडर्म और गट, और जो बॉडी होती है वो या तो मेसोडर्म से बनी हुई होती है या गट से बनी हुई होती है। सच टाइप ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ सम फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कमिंग आफ्टर द एनालिडा। तो अब ये जो बॉडी के एग्जांपल्स हम किस एनिमल्स में देख सकते हैं, या तो एनालिडा में देख सकते हैं या फाइला एनालिडा में देख सकते हैं। तो सच एनिमल कॉल्ड एज द ईओसिलोमेट, एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी। ईओ का मतलब होता है ट्रू, सिलोमेट मीन्स द कैविटी। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ट्रू कैविटी प्रेजेंट हो उसे हम ईओसिलोमेट बोल सकते हैं। बॉडी कैविटी एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम पोरीफेरा, लेकिन पोरीफेरा में बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, हमें भी नहीं होती हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में भी प्रेजेंट नहीं होती है। सच एनिमल्स कॉल्ड एज असिलोमेट, तो ऐसे एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट ना हो उसे हम असिलोमेट एनिमल्स कह सकते हैं। इन केस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम फाइलम एस्केलिमेंट्स, तो असिलोमेट्स के जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एस्केलिमेंट्स, और दे हैव अ बॉडी कैविटी बट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द अबव मेंशन्ड टू वेज। तो इनके पास अगर बॉडी कैविटी होती भी है तो वो हमारे कैरेक्टर्स में, टू कैरेक्टर्स में क्या होती है, 100% श्योर नहीं उतरती है। हैंस दिस एनिमल कॉल्ड एज द सीडोसिलेट। सीडो का मतलब है आभास होना और सिलेमेंट्स का मतलब है कैविटी। तो हमें ऐसा लगता है कि एस्केलमेंट्स में क्या है, कैविटी प्रेजेंट है, लेकिन कैविटी प्रेजेंट होती नहीं है, इस वजह से हम इसको सीडोसिलेमेट्स बोल सकते हैं। अगर हम इसका यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं तो देखिए यहाँ पे है इंडोडर्म, ये सीलम है यानी कि बॉडी कैविटी है, ये जो आपको बताई गई है वाइट कलर की, और ये है एक्टोडर्म का बाहर का एरिया, ये एरिया होता है मेसोडर्म का, और ये एरिया होता है इंडोडर्म का। इन तीनों के बीच में ये जो वाइट है ये कैविटीज़ है। और ये देखिए ईओसेल्यूमेंट्स, यानी कि अगर हम इसको सेक्शन को कट करते हैं तो ये यहाँ पे जो येलो कलर का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हैलो कैविटी है, यानी कि ट्रू कैविटी है, इसलिए हम इसे इसेलेमेंट्स कहेंगे। सीडोसिलेमेंट्स को आप देखिए, सीडोसिलेमेंट्स में ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये येलो कलर का पार्ट जो है वो इंडोडर्म है। तो जब हम इस एनिमल्स को इस तरह से सेक्शन लेते हैं तो हमें लगता है कि कैविटी प्रेजेंट है, बट इट्स नॉट अ कैविटी, इट इज़ अ मेसोडर्म एरिया। इस वजह से हम इसको सीडोसिलेमेंट्स भी कह सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम असिलोमेट्स में देखेंगे तो हमारे पास एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, इंडोडर्म प्रेजेंट है, तो असिलोमेट्स कहते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। इफ़ द बॉडी ऑफ एनिमल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सच बॉडी इज कॉल्ड एज द सेगमेंटेड बॉडी। तो अगर बॉडी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें, या बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में कट की जा सकती है, उसके फ्रैगमेंट बना रहे हैं, तो उसे हम सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड सेगमेंट, और बॉडी के हर यूनिट को हम सेगमेंट कहते हैं। एनिमल लाइक अर्थवर्म फ्रॉम फाइलम एनालिडा, और ऐसे एनिमल्स को तो जो एनालिडा और अर्थवर्म होते हैं ये क्या होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी के होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आपको है कि नहीं ऑल टाइप के एनिमल्स की क्लासिफिकेशन दे दी गई है। तो किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सेलुलर ग्रेड की होती है। तो सेलुलर ग्रेड 4 टाइप के होते हैं, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का ग्रेड होता है। बॉडी सिमेट्री 3 टाइप की होती है, असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी और बायलेटरल बॉडी। उसके बाद जो बॉडी कैविटीज़ होती है वो असिलोमेट होती है, असिलोमेट होती है और सिलोमेट होती है एंड सीडोसिलोमेट होती है। तो जो असिमेट्रिकल है वो असिलोमेट है, यानी कि इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं है। रेडियल सिमेट्री के एनिमल्स में भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और बायलेटरल सिमेट्री के उसमें भी असिलोमेट है, यानी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और कई बार सिर्फ कैविटी प्रेजेंट होने का हमें आभास होता है, जिसे हम सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। अब जो असिलोमेट का फाइलम है वो पोरीफेरा है। असिलोमेट रेडियल सिमेट्री का जो एग्जाम्पल है वो सिनिडेरिया है। बायलेटरल सिमेट्री में असिलोमेट का एग्जाम्पल
एग्जांपल प्लेटीहेल्मिन्थ है और सीडोसिलेमेट्स का एग्जांपल एस्किलमेंट्स एंड एनालिडा है। उसके बाद है कि नहीं हमारे पास क्या होता है कि ईओसिलेमेट्स जो होते हैं, अब सीडोसिलेमेट्स के कितने एग्जांपल है हमारे पास, एस्किलमेंट्स है एक ही एग्जांपल है, जबकि ईओसिलेमेंट यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी के जो एनिमल्स है उसमें एनालिडा भी है, आर्थ्रोपोडा भी है, मेलेस्का भी है, इकेनोडर्माटा भी है और हेमिकॉर्डेटा है। तो इस तरह से हमारे सारे एनिमल्स देखे, उसके बॉडी सिमेट्रिकल डिवाइडेशन देखा, उसका सेलुलर ग्रेड देखा और इस तरह से हमने सारे एनिमल्स यहाँ पे क्या किए, कंप्लीट किए। और जो ये लास्ट वन है ये किस में आता है, बायलैटरल सिमेट्री के असिलेमेट्स में आता है, जिससे जो कोऑर्डेटा से क्या है रिलेटेड है। विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन क्राइटेरिया एनिमल्स क्लासिफाइड। तो इस तरह से एनिमल्स को किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कि एनिमल्स को हम विदाउट सेल वॉल, एनिमल्स विदाउट सेल वॉल होते हैं और इन्हें एनिमेलिया कहते हैं। उसके बाद इनका डिवाइडेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे किया गया, उसके बाद बॉडी सिमेट्री के बेस पे किया गया, उसके बाद बॉडी कैविटी के बेस पे किया गया और उसके बाद उसके एग्जांपल्स फाइलम के तौर पे दिए गए। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम शुरू करेंगे एक एक फाइलम पोलिफेरा से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया के साथ। ओके, थैंक यू।